सोमवार की व्रत कथा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, जय बाबा सोमनाथ भगवान की जय। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धापूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज को बोता है वैसा ही फल को काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल को भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने सदैव भक्तों पर दयालु रहकर उसके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में दुख पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न कोई प्रशंसा हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान दिया। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगर नामक शहर पड़ा। उस शहर के राजा के पुत्र का विवाह था, इसलिए शहर को अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसके मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों ही तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा
वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। लड़की के मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में जब लड़के उसके मामा ने आकर देखा तो लड़का मृत अवस्था में पड़ा था, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने उसके समीप जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रतापनगर पहुँचे और वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वहां का राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया। साथ ही बहुत सा धन, आभूषण, वस्त्र आदि देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण को त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक आया और आनंद के साथ उनका स्वागत कर उन्हें अपने घर ले आया। वे बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर और माता पार्वती जी का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं शिव भगवान पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 16 सोमवार की दूसरी कथा। एक बार भगवान महादेव को मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई तो वह माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण था। वहाँ के राजा ने अति रमणीय शिव जी का मंदिर बनवाया था। उसमें भगवान महादेव भगवती पार्वती के साथ गए।
वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोली कि हे प्रभु, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चौसर। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी जी ने बिना विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गया और पार्वती जी की जीत हो गई। अब माता पार्वती जी ने पुजारी जी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और उन्होंने पुजारी जी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी जी बहुत दुखी रहने लगे। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्ग लोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनसे यह रोग होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव जी तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी जी ने अप्सराओं से 16 सोमवार का व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सिर गेहूं का आटा लो, उसकी बाटी बनाकर गुड़ घी मिलाकर चूरमा बनाओ। अब उसके 3 भाग करो। घी, गुड़, धूप, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात 3 भागों में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करो और बाकी 2 भागों को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। बाद में स्वयं सपरिवार प्रसाद को ग्रहण करो तो भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती जी उस मंदिर में आए, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत के विषय में बता दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना की थी कि उनका पुत्र उनके पास वापस लौट आए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा। वे माता पार्वती जी से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ? तब पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया और उन्हें उनका प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने उनसे इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी का कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर उसने यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में उसकी हथनी माला डालेगी वह उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह सजी हुई हथनी आई।
उसने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान आदि देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से उस हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली थी। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, मैंने अपने मित्र स्वामी कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली। इस व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया और शिव जी की कृपा से उसे एक अति सुंदर, सुशील और धर्मात्मा विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर बड़ी प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि हे माता जी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि सहित बताया। पुत्र ने ऐसे सरल और सब तरह के मनोकामना पूरी करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय उस एक देश के वृद्ध राजा के सैनिकों ने आकर उसको राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न युवक के साथ कर बड़ा सुखी हुआ। वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से सारी पूजन सामग्री लेकर शिव जी की पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। उसने सारी पूजन सामग्री दास दासियों द्वारा शिवालय भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव जी का पूजन समाप्त कर किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर उसने अपने सभासदों से मंत्रणा की। फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से यह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया के सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उस रानी को कोसती हुई अपने घर वापस लौट गई। अब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुंची तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप से उसी समय छटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुखी पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची। तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई तो उसके हाथ का जल स्पर्श होते ही सरोवर के जल में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने को गई। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते। वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराते वालों ने समीप के मंदिर के पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी के कहने पर वाले रानी को पकड़कर पुजारी जी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य ही कोई किस्मत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी को कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो।
मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी जी के ऐसे वचन को सुनकर रानी को बहुत धीरज मिला और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती वह सड़ जाती, जल भर के ले जाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी को बहुत दुखी हुए और उन्होंने रानी से पूछा कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी जी की ऐसी बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई। तो पुजारी जी ने रानी से कहा कि देवी, तुम सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। पुजारी जी को बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, वह न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत को भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते ढूंढते पुजारी जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उन्होंने पुजारी जी से रानी के भेजने को कहा, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत चुपचाप वापस लौट आए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से आदरपूर्वक बोले कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण मैंने इसे त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का कोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आपको इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी जी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा किया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने पूरे नगर को तोरण बंदर बारूद से नाना प्रकार से सजाया। घर भर में मंगलगान होने लगे। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को अन्न, वस्त्र, धन आदि दिया। इस प्रकार राजा शिव जी का कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद वे दोनों शिवधाम को पधारे। इस प्रकार जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत, पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक के सारे सुखों को भोग कर अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। प्रेम से बोलो जय बाबा सोमनाथ की जय, जय बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।